Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. Dear students, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्यास यूनिवर्सिटी के मैथ की एंड गेम। ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक पूरी देख लें। अगर आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 देना है, राउंड 2 देना है, राउंड 3 देना है फॉर योर 2025 एडमिशंस। प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के लिए आप लोगों की बहुत ही रिकमेंडेड वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देख लें, जिसमें मैं आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की एडवांस मैथ की एंड गेम डिस्कस करवाऊंगा। प्यास यूनिवर्सिटी की मैथ को कैसे तैयार करना है, तो वो आप लोगों को इस वीडियो में तमाम की तमाम प्रिपरेशंस करवाई जाएगी। याद रहे कि ये एडवांस मैथ को मैं करवाऊंगा। एडवांस मैथ आप लोगों का कहाँ कहाँ पे आएगा? जो स्टूडेंट आईसीएस बैकग्राउंड से हैं वो प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट देंगे। जो स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और वो भी प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देंगे। तो इन दोनों डिसिप्लिन के स्टूडेंट को एडवांस मैथ मिलेगा उनके पेपर में। यानी अगर आपका आईसीएस बैकग्राउंड है या आपका प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो आपके प्यास के यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के अंदर, प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के अंदर एडवांस मैथ के 30 एमसीक्यूज आएंगे। 30 एमसीक्यूज आप लोगों के एडवांस मैथ के आएंगे जो एफएससी लेवल की होगी। ठीक है। साथ में 30 एमसीक्यूज आप लोगों के फिजिक्स के आएंगे, ये भी एडवांस की फिजिक्स होगी, कोई बेसिक नहीं होगी। उसके बाद 30 एमसीक्यूज आप लोगों के केमिस्ट्री के आएंगे या आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के आएंगे। केमिस्ट्री के आएंगे जो स्टूडेंट हैं ये प्री इंजीनियरिंग वाले, और कंप्यूटर साइंस के आएंगे जो हैं आईसीएस वाले। उसके बाद 10 एमसीक्यूज आप लोगों के इंग्लिश के आएंगे। तो इस तरह आप लोगों के 100 एमसीक्यूज का प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट आएगा। और उसके बाद अगर जो प्री मेडिकल वाले हैं उनके लिए सेम चीज़ें आएंगी। 30 एमसीक्यूज फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 30 उनके बेसिक मैथ के होंगे, जिसकी एंड गेम आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड करके दे दी हुई है। और 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के आएंगे। तो इस तरह इनके भी 100 आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्यास यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट मैथ एंड गेम को। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कट बता दूं। अगर आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 देना है या राउंड 2 देना है और राउंड 3 देना है 2025 के अंदर, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। This video will help you for getting your admission in 2025, so make sure you have watched this video completely without skipping any nanosecond or without skipping any second। कोई एक सेकंड भी आप लोगों ने स्किप वगैरह नहीं करना है। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कोई भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड 2 3 की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लोग नर्स यूनिवर्सिटी के राउंड 3 4 की तैयारी करना चाहते हैं, यूईटी के ई कैट का 1 2 तैयार करना चाहते हैं राउंड, जीके यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, एनटीएस नेट की तैयारी करना चाहते हैं, कॉम सर्च यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, आईटीयू पंजाब यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, आईबीए का राउंड 2 तैयार करना चाहते हैं, सिंध वाली साइड से हैं तो मेहरा यूनिवर्सिटी के दोनों राउंड तैयार करना चाहते हैं, एनईडी के दोनों राउंड तैयार करना चाहते हैं, लम्स यूनिवर्सिटी। अब एनईडी अपने राउंड डिस्कस करेगा ना कि वो ये भी पॉसिबल है एक राउंड ले, दो राउंड ले, देखते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज चेंज होती रहती है, याद रखिएगा। हम लोग जो प्रोडिक्शन दे रहे होते हैं ना, ये लास्ट ईयर की बेस पे दे रहे होते हैं। ठीक है ना। तो क्या पता इस साल 2025 में भी एनईडी ने अपना स्केड्यूल नहीं जारी किया है, तो क्या पता ये एक ही राउंड ले, क्या पता दो राउंड ले, तो देखते हैं। उसके बाद लम्स यूनिवर्सिटी का अगर एंट्री टेस्ट तैयार करना चाहते हैं, यू सेट का तैयार करना चाहते हैं, या बाकी यूनिवर्सिटीज का, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को ऑफर कर रहा है अपना प्रीमियम सेशन जस्ट इन 6000। देखो आप लोग ना मंथली फी पे करते हो, आप हर महीने की फी पे करते हो अपनी अकेडमीज में, कॉलेजेस के अंदर। कितनी अकेडमीज को आप चेंज कर लेते हो बोर्ड को तैयार करना। हालांकि बोर्ड को तैयार करना इज जस्ट लाइक ओवर द नाइट प्रिपरेशन। एक रात में बोर्ड की तैयारी करके आप 90 नंबर ले सकते हो। मैं एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, मैं हजारों ऐसी मिसालें जानता हूं कि जिन स्टूडेंट ने ओवर द नाइट स्टडी किया और 90 प्लस के मार्क्स ले लिए। तो बोर्ड की तैयारी तो बहुत आसान है, उसको करने के लिए भी आप लोग एकेडमीज कितनी चेंज करते हो, टेस्ट सेशन के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, तमाम चीजें। एंट्री टेस्ट बोर्ड से कहीं आगे की चीज होती है। एंट्री टेस्ट के अंदर तो आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट मैटर कर रहा होता है। एंट्री टेस्ट के अंदर आपका टीचर बड़ा मैटर कर रहा होता है जो आपको पढ़ा रहा है, क्या उसका एप्टीट्यूड के अंदर एक्सपीरियंस है या नहीं है। बोर्ड का बंदा कभी भी एंट्री टेस्ट नहीं पढ़ा सकता है। बोर्ड को पढ़ाना अलग है, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन आप लोगों का आता है। एमसीक्यूज आपके 10 से 15 से 17 से 20 एमसीक्यूज बस आते हैं, और वो भी बेसिक लेवल के होते हैं, एज इट बुक लाइन होती हैं। और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, और इसमें आप लोगों के 200 ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों के 150 120 इसी तरह करके डिफरेंट आप लोगों के एमसीक्यूज आते हैं, नंबर ऑफ एमसीक्यूज आते हैं। तो इनको तैयार करना, फिर हर एमसीक्यूज एक न्यूमेरिकल बेस हो, फिर हर एमसीक्यूज के अंदर एक ट्रिक हो, फिर पूरे सिलेबस को पढ़ के जाना। अब देखो एंट्री टेस्ट में ये भी होता है,
एक आपके टॉपिक के अंदर से बेतहाशा एमसीक्यूज आ जाए। तो अब सब उधर बोर्ड के पेपर में तैयारी करना अलग होता है। बोर्ड के पेपर में अगर आप लोग कई चीजें स्किप भी करके जाते हो ना तो चल जाता है, आप लोगों के ओवरऑल मार्क्स पे फर्क नहीं पड़ता। चॉइसेस होती है भाई, यहाँ पे तो चॉइस ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को एक दो मैं चीजें बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी एक तगड़ी करना चाहते हैं, अगर आप लोग इनकी तगड़ी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी बड़े कमाल की करवा दी जाती है। आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाता है। लाइव क्लासेस के अंदर हमारा पूरा सिलेबस खत्म होता है, और जब सिलेबस खत्म एक दफ़ा हो जाता है, फिर इसकी मल्टीपल टाइम आप लोगों की रिवीजन करवाई जाती है। तो मल्टीपल टाइम आप लोगों की रिवीजन होंगी, और उसके बाद आप लोगों को तमाम का तमाम जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप लोगों को तमाम के तमाम जो मॉक टेस्ट्स हैं वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद वर्कशीट हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद टेस्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और ये तमाम के तमाम जो एंड गेम्स हैं, वन शॉट्स हैं, ये भी आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। और हर यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल एमसीक्यूज बेस्ड सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लाजमी तौर पे और रिकॉर्डेड सेशन अलग से पूरा दे देंगे, जिसमें तमाम लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, वर्कशीट, टेस्ट और हर एक सब्जेक्ट का तमाम वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो आप लोग लाजमी तौर पे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये नंबर आप लोगों को मैं शो कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके अभी ही अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। अगर आप लोग राउंड 2, राउंड 3 प्यास यूनिवर्सिटी का तैयार करना चाहते हो, या नस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन को सिक्योर करना चाहते हो, या पंजाब यूनिवर्सिटी है, या ITU नेट है, NTS नेट है, जीकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्ट है, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी के लिए आप लोग हमारा ये प्रीमियम बैच को लाजमी तौर पर ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर 234 प्लस के करीब स्टूडेंट गए 2024 में। 1000 प्लस हमारे स्टूडेंट नस्ट के अंदर गए। नस्ट NET 1 में हमारे स्टूडेंट ने पहली पोजीशन ली। नस्ट NET 2 में हमारे स्टूडेंट ने पहली पोजीशन ली। नस्ट NET 3 में हमारे स्टूडेंट ने पहली पोजीशन ली। पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारा स्टूडेंट है। नस्ट के अंदर भी ये तमाम फेजेस के टॉपर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे प्रीमियम सेशन के स्टूडेंट थे, जो डेली लाइव क्लासेस लेते थे। और साथ में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाले भी हमारा पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊं कि NET 2 आप लोगों का चल रहा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। NET 2 2025 की सीरीज अभी कंटिन्यू है, ठीक है। कराची और क्वेटा के अंदर भी होना बाकी है, ठीक है। आज के दिन क्वेटा के कराची के अंदर NET 2 हो रहा है। तो अब उस इसकी मैं बात करूं, अभी ये वीडियो आप लोगों की रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ तक अभी तक यानी NET 2 का रिजल्ट आया, हमारे स्टूडेंट ने हाशिम खान जदू ने 171 आउट ऑफ 200 का स्कोर किया। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज टॉपर फ्रॉम आवर बैच, ये हमारे बैच का टॉपर है। आप देख सकते हो इसी तरह के हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और यूईटी की अगर मैं बात करूं तो 1400 प्लस हमारे स्टूडेंट यूईटी के अंदर गए। यूईटी की पहली मेरिट लिस्ट लगी थी और उसमें 300 प्लस से ज्यादा स्टूडेंट सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम के सिलेक्ट हुए थे। सबसे ज्यादा जो आपको किसी इदारे के स्टूडेंट अगर नजर आएंगे ना, तो पास एजुकेशन सिस्टम के नजर आएंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में चले जाएं, सबसे ज्यादा आपको पासियंस नजर आएंगे। तो आप लोग भी इन स्टूडेंट्स की तरह अपना नाम रख सकते हैं इन टॉपर्स के अंदर। लाजमी तौर पे ये बैच का हिस्सा बन जाए, हमारे प्रीमियम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट आप लोगों को डिटेल्स शो हो रही है 0304 0 666 000। और यहाँ पे अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्यास यूनिवर्सिटी के मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद हम उनकी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे टॉपिक्स लिखूंगा ना, वो आप लोगों के पास यहाँ पे प्यास यूनिवर्सिटी के मैथ के पोर्शन के अंदर बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है, बाइनोमियल जो थ्योरम है, इसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने करके जाना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन के आप लोगों के पास बहुत क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो आप लोगों के चैप्टर के स्टार्टिंग में, चैप्टर स्टार्ट में जो चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर जितनी भी थ्योरी लिखी होती है, वो थ्योरी लाजमी तौर पे आप लोगों ने सारे चैप्टर्स की पढ़नी है। उसके बाद कोनिक सेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोनिक सेक्शन के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे। उसके बाद आप लोगों के पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो आप लोगों के पास एनालिटिकल ज्योमेट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल ज्योमेट्री के आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, लाजमी तौर पे इनको करके जाना है। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेरिवेटिव ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन को स्किप नहीं करना है। इसके बाद यहाँ से मैट्रिसेस वाला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, मैट्रिसेस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फेवरेट टॉपिक है प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनको लाजमी तौर पे आप लोगों ने तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्री को। तो ये जो मैंने आप लोगों को टॉपिक्स लिख के दिए हैं, इन तमाम टॉपिक्स को, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, इन तमाम टॉपिक्स को आपने बेहतरीन तैयार करना है। और लास्ट पे लिखूंगा कम्बिनेशन और परमुटेशन। अब यहाँ पे देखो मैं नंबरिंग कुछ करने लगा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी, सुनते जाओ। अगर तो बाइनोमियल थ्योरम नहीं किया तो प्यास यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है।
इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्किप हो सकता है। कोनिक सेक्शन, जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ देखते जाओ। उसके बाद ये डेरिवेटिव वाला पोर्शन, उसके बाद ये एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला सेक्शन जो आपका पूरा बनेगा। उसके बाद आप लोगों के पास ये ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद ये सीक्वेंस एंड सीरीज, और उसके बाद ये कम्बिनेशन परमुटेशन। ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, यहाँ पे 7% तक वेटेज होगा। इस सीक्वेंस एंड सीरीज का ऑलमोस्ट 7% तक वेटेज होता है। कम्बिनेशन परमुटेशन के आप लोगों के ऑलमोस्ट 6 to 7% तक वेटेज होता है। यहाँ पे इसके चले मैं 6% यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। डेरिवेटिव का आप लोगों का ऑलमोस्ट यहाँ पे जो होता है वो इसके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ऑलमोस्ट 8% था। कोनिक सेक्शन आप लोगों का 10% तक पूछा जाता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोगों का 10% तक पूछा जाएगा। उसके बाद मैट्रिसेस वगैरह ये आप लोगों का 5% तक है। इंटीग्रेशन आप लोगों का 5% तक है। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस वगैरह चैप्टर है आप लोगों का, अलजेब्रा है, यहाँ से 10% तक है। तो रफली भी बताऊँ ना, 10 और ये 10 20 30 और ये 40 और 60, ऑलमोस्ट 60 to 70% तक आप लोगों का जो प्यास यूनिवर्सिटी में मैथ का पोर्शन है वो इन टॉपिक्स के अंदर से आ जाता है। उसके बाद अब फर्दर भी तो कुछ टॉपिक्स है ना हमारे पास। जैसे अब अगर मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ तो हमारे पास कम्प्लेक्स और रियल नंबर हैं, यानी नंबर सिस्टम के बारे में आ जाता है। सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में आ जाता है। तो इन तमाम टॉपिक्स को भी आप लोगों ने तैयार कर लेना। यहाँ पे मैं दूसरी फेज में ये लिख देता हूँ। यानी हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, सेट्स एंड फंक्शंस, यहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे कम्प्लेक्स और रियल नंबर है, यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम्प्लेक्स और रियल नंबर के। और उसके बाद आप लोगों के पास सेकंड ईयर के अंदर एक वेक्टर वाला चैप्टर है, यहाँ से आते हैं। और उसके बाद लिमिट्स वाला आप लोगों के पास जो पहला आ जाता है, एल हॉपिटल रूल वगैरह के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो रिमेनिंग का 30% बनता है ना, ऑलमोस्ट 25 to 30%, वो आप लोगों का यहाँ से आ जाता है पेपर के अंदर क्वेश्चन। तो लाजमी तौर पर इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ के जाना है अगर आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 देने जा रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये तो हमने मेन टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं। इन तमाम टॉपिक्स को आप लोगों ने 100% क्लियर करके जाना है। अब मैं आप लोगों के साथ प्यास यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल एमसीक्यूज मैथ के डिस्कस करता हूँ, जिनको आप लोगों ने क्लियर करके जाना है, और आप लोगों का राउंड 1 बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ प्यास यूनिवर्सिटी के मैथ के ओरिजिनल एमसीक्यूज। यहाँ पे पहला एमसीक्यूज आपके पास लिखा हुआ है, और ये हमसे पूछा गया कोनिक सेक्शन के अंदर से। आप देख सकते हो कोनिक सेक्शन के अंदर से यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इफ वर्टिक्स ऑफ ए पैराबोला बी एट गिवन एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ बी x + 5 = 0 देन इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब हमसे पैराबोला और साथ में लेटेस्ट रेक्टम, ये दो की वर्ड्स आप लोगों ने याद रखने हैं। यानी पैराबोला की बात हो रही है और साथ में लेटेस्ट रेक्टम की बात हो रही है। तो पैराबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, यू नो वेरी वेल कि वो हमारे पास 4a के इक्वल होता है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन व्हाट अबाउट a? अब a का हमें नहीं पता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, दैट विल बी -5। तो x की वैल्यू हमारे पास -5 बनी, तो a हमारे पास कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो ये a आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 यूनिट्स में आ जाएगी। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा इनइक्वालिटी का, तो वो हमारे पास क्या बनेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना, तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है। अब ये इनइक्वालिटी हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इस इनइक्वालिटी को अंदर लिखा हुआ है 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे ही है। तो यहाँ से 2x हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, और x का वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो ये x का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। अब इसकी वैल्यू अगर आप लोग देखो ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू को आप लोगों ने याद रखना है। अब ये जो आपके पास इसकी वैल्यू आई है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास एक तो वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गई। अब उसके बाद दूसरी वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे पास क्या बनेगी, वो हम उसको क्या लिख सकते हैं, उस वैल्यू को हम लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या वो -∞ से 1 तक है, नहीं ये वाला नहीं बन सकता। क्या वो 2 से लेके इन्फिनिटी तक, या 2 को इंक्लूड किया गया, या -∞ से 1 और इंटरसेक्शन हमारे पास 2 से लेके इन्फिनिटी तक है, या -∞ से लेके 1 और 2 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट हमारे पास बनेगा ना, अगर इसको हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करें, तो हम हमारे पास जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा। अभी हमारे पास वैल्यू आ रही है 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर आप लोग 2 की वैल्यू पुट करो तो ये हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पे -∞ है, यहाँ पे +∞ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 1 होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 0 है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी -∞
इन्फिनिटी से लेके वन तक, यानी वन भी इंक्लूडेड होगा और टू भी इंक्लूडेड होगा, और उन दोनों का यूनियन, तो यहाँ पे ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइंस L1 एंड L2 विद रिस्पेक्टिव स्लोप्स M1 एंड M2 आर पैरेलल। अब ये पैरेलल हो तो आप लोगों को पता ही है, दो लाइंस का स्लोप, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनका स्लोप इक्वल होता है, M1 इक्वल टू M2 होगा। ये कब होगा? फॉर पैरेलल, अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। दूसरी ये चीज़ याद रखनी है, M1 इक्वल टू -1 अपॉन में M2, ये कब होगा? जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों। तो यहाँ पे जो कंडीशन हमारे पास गिवन थी ना, वो ये कंडीशन थी कि पैरेलल है, तो पैरेलल में यहाँ पे M1 इक्वल टू M2 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय वन भी कर सकते हो, तो M1 अपॉन में M2 हमारे पास इक्वल टू वन आएगा, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा वो हम किसको चूज करेंगे? यहाँ पे देखो, ये M1 अपॉन में M2, ये दोनों का स्लोप हमारे पास क्या आ रहा है? वन के इक्वल आ रहा है। अगर इन दोनों की रेशियो करोगे तो दोनों को काटोगे तो क्या ये वन नहीं आएगा? तो यहाँ पे वो बिल्कुल वन आएगा। और उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोग इसको M1 इक्वल टू M2 लिख लो, या दोनों को डिवाइड कर लो, या मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ M2 डिवाइडेड बाई M1, ये भी वन ही होगा, क्योंकि स्लोप दोनों इक्वल है ना। तो एक की वैल्यू टू है तो दूसरे की भी टू होगी, टू बाई टू वन, या एक की वैल्यू थ्री है दूसरे की वैल्यू भी थ्री होगी, थ्री बाई थ्री वन होगा। तो ये सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, कि दोनों को अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? वो वन के इक्वल आएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा? इसका आंसर हमारे पास वन के इक्वल आएगा। उसके बाद हम मूव कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द कोफिशिएंट ऑफ x-11, ये हमारे पास कोफिशिएंट कितना होगा? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ x-11 इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पे ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है, इसके अंदर कोफिशिएंट हमारे पास x-11 के क्या होगा? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारे पास जो n की वैल्यू आप लोगों को नजर आ रही है वो कितनी नजर आ रही है? वो 17 है। और उसके बाद आप लोगों को a कितना नजर आ रहा है? और स्क्वायर रूट x नजर आ रहा है। और b हमें कितना नजर आ रहा है? वो हमें -2 अपॉन में x नजर आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक सी वैल्यूज हैं जो हमें नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी 17 CR, और यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है x, और उसमें से 17 माइनस आर कर लेंगे, और साथ में -2 अपॉन में एक्स, बी की वैल्यू और ऊपर आर आ जाएगा। अब इसको एक्सपैंड आप लोगों ने सिंपल करना है, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 17C13 इंटू -2 रेज टू पावर हमारे पास आएगी 13। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है? दैट इज इन सी ऑप्शन। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन एलिप्स बी इक्वल टू इट्स माइनर एक्सिस देन एक्सेंट्रिसिटी विल बी। अब यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी को हम लोगों ने निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द फोसाई ऑफ द एलिप्स बी इक्वल टू इट्स माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सेंट्रिसिटी को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो एक्सेंट्रिसिटी होगी वो हमारे पास किसके इक्वल होगी? एक्सेंट्रिसिटी को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास होगी E² इक्वल टू, यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी का हम फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल होगा? दैट विल बी A² माइनस B² अपॉन में A²। ये हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी होगी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर एक्सेंट्रिसिटी के अंदर यहाँ पे एक कंडीशन जो हमारे पास गिवन है कि जो C हमारे पास है वो B के इक्वल आ रहा है। ठीक है, जो लेंथ ऑफ फोसाई है वो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ माइनर एक्सिस के इक्वल आ रही है, तो सी बी के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे B² इक्वल टू A² माइनस C² कर लेंगे, तो यहाँ से A² किसके इक्वल आ गया? B² प्लस C²। सी और बी सेम है तो ये कितना बन जाएगा? +2B² आ जाएगा। तो A² की जगह पे आप क्या पुट कर लेंगे? आप यहाँ पे 2B² पुट कर लेंगे। तो E² विल बी इक्वल टू A² की जगह पे 2B² माइनस B², और A² की जगह पे भी 2B² कर लेंगे। तो ऊपर से ये कैंसिल होके B² अपॉन में 2B², B² से कैंसिल, तो E² हमारे पास कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो यहाँ से E की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 1 अपॉन में √2। तो ये हमारे पास किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है बीटा ऑप्शन में। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप लोगों ने इसको सब्सिट्यूट कर लेना है। जो हमारे पास टी है ना, उसको आप EX के अगर इक्वल सब्सिट्यूशन हम पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ से ये DT अपॉन में DX विल बी इक्वल टू EX का जो डेरिवेटिव वो EX ही रहता है, और साथ में क्या आ जाता है? DX आ जाता है। ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास टोटल क्या बन जाएगा? ये हमारे पास, और यहाँ से DX हमारे पास क्या आ गया? DT अपॉन यहाँ से EX के इक्वल आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये EX का डेरिवेटिव EX ही आ गया। तो यहाँ से आप लोगों ने फर्दर DX की वैल्यू को निकाल लेना है। तो ये DT अपॉन में E रेज टू पावर X आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? EX, और आगे हमारे पास साइन
साइन और ई एक्स की जगह पे टी पुट कर लिया, और आगे डी टी अपॉन में ई एक्स आ गया, ऐसे ही है। तो ये ई एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, साइन टी और आगे डी टी बचेगा। अब साइन टी की इंटीग्रेशन माइनस कोसाइन टी हो जाएगी, माइनस कोसाइन टी हो जाएगी, और प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर लें तो ये माइनस कॉस ई एक्स प्लस सी बन गया। तो ये हमारे पास कहाँ पे दिख रहा है, ये माइनस कॉस ई एक्स प्लस सी हमें बीटा ऑप्शन में दिख रहा है। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के प्यास यूनिवर्सिटी में पूछे गए। उसके बाद हमारे पास है ग्राफ ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज इज। अब यहाँ पे इसके ग्राफ की हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ग्राफ होगा लोअर देन हाफ प्लेन, ग्रेट लेस देन इक्वल टू टू आ रहा है, तो ये लोअर देन हाफ प्लेन के होगा। यानी ये ग्राफ हमारे पास कहाँ पे करके होगा, यहाँ से यहाँ पे y2 बनेगा ना हमारे पास, एंड लेस देन, तो ये ग्राफ हमारा यहाँ पे है। तो ये चेक कर सकते हो, लोअर हाफ प्लेन है, अपर हाफ प्लेन नहीं है, लेफ्ट पे यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, राइट हाफ प्लेन पे नहीं है, बल्कि ये लोअर हाफ प्लेन पे है। ठीक है, हाफ प्लेन तो है लेकिन लोअर हाफ प्लेन है क्योंकि लेस देन है ना। उसके बाद हमारे पास फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द सोल्यूशन रीजन ऑफ, ये जो पूरा ग्राफ आपको शो हो रहा है इसका जो सोल्यूशन रीजन है आप लोगों को वो क्या शो हो रहा है, अगर देखेंगे तो ये हमें शो हो रहा है 2x प्लस वाई और इक्वल टू 6 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये 6 के इक्वल तो है, 6 के इक्वल तो है 2x प्लस वाई। ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं आ रही है, तो या अल्फा हो सकता है या बीटा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस ग्राफ को देखोगे ना तो एक 0 6 पॉइंट है और एक आपके पास 3 0 पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के दरमियान ग्राफ हमारे पास आ रहा है। तो ये जो ग्राफ हमारे पास बन रहा है ना, तो यहाँ पे ये अगर आप लोग देखोगे तो 2x प्लस हमारे पास y लेस दैन इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे अगर आप ये पॉइंट को पुट करोगे तो यहाँ पे पहले अगर मैं 3 को पुट करूँ, 3 प्लस हमारे पास y का पॉइंट 0 पुट कर लिया जाए तो ये हमारे पास कितना बनेगा 6, और ये इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। तो ये इस पे फुलफिल होता है, तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी फुल 100% क्लियर हुआ होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी देन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो याद रख लो ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को, तो रिप्रेजेंट करेगा ठीक है, लेकिन उसका रेडियस हमारे पास कितना होगा। अब रेडियस को हम कैसे निकाल सकते हैं, रेडियस को निकालने का तरीका हमारे पास होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही हमारे पास रेडियस को निकालने का। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी के इक्वल है, तो सी माइनस सी आर इसका कितना हो जाएगा 0। तो है तो सर्कल विद रेडियस 0, तो इसलिए हमारे पास से डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्योंकि चेक करो ना, कंडीशन है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आ रहा है, तो इससे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की जगह पे मैंने प्लस का सी और आगे माइनस का सी कैंसिल होकर 0 हो गया। उसके बाद हमारे पास गिवन दैट -5 लेस दैन 2x लेस दैन इक्वल टू 7 द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ -5 लेस दैन 2x, ऐसे ही है। तो यहाँ से आपके पास -5/2 लेस दैन x, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो कि कितनी बनती है, ऑलमोस्ट -2.5 हमारे पास बनती है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास x की वो वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वो कितनी बनेगी, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो -2.5 लेस देन x है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी -2, यानी उससे लेस हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट विल बी -2। यहाँ पे चेक कर सकते हो ये -1 0 -3 हमारे पास वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास है हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 विद गिवन विद अ गिवन चेयरपर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12%, यानी आपने कमेटी बनानी है 5 की, गिवन चेयरपर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12%। तो सिंपल इज दैट, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिलेक्शन करनी है, तो यहाँ पे सिलेक्शन आ जाए कम्बिनेशन यूज करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कमेटी को बनाना है, तो यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या है, जब भी कमेटी को बनाना है कि हाउ मेनी कमेटीज ऑफ 5 विद अ गिवन चेयरपर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12%, चेयरपर्सन को सिलेक्ट करना आप लोगों ने, और 5 की आप लोगों ने यहाँ पे वो बनानी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास से 12 टोटल हैं, तो उसमें से गिवन कंडीशन में से हम 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि गिवन पर्सन जो हमारे पास है ना वो चेयरपर्सन है एक बंदा, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। तो 11c बनेगा और 5 की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 11 फैक्टोरियल, बस इसी में यही ट्रिक था। और उसके बाद नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू इसको 7 फैक्टोरियल लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको मैं कर सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 और 2 1 ज़ा। तो ये 30 30 इंटू 11 कितना बन जाएगा, दैट विल बी
30 × 11 दैट विल बी 330। 0 3 1 0 और 3, बिल्कुल 330 बन गया। तो राइट ऑप्शन विल बी 330। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे याद रखो जो गिवन चेयर पर्सन है ना, तो उसको आप लोगों ने इंक्लूड नहीं ना करना, उसको तो सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 12% है तो 11 आएंगे, और 5 की बंदे सिलेक्ट करने हैं आपने, तो उसमें 4 किए जाएंगे ना, एक चेयर पर्सन तो गिवन है, ठीक है, विद गिवन चेयर पर्सन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इमेजिनरी पार्ट, ये हमारे पास गिवन है। डीएस स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें हमारे पास गिवन है कि 1 + आयोटा स्क्वायर है डिवाइड बाई आयोटा इंटू 2 आयोटा-1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसको हम 1 + आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको स्प्लिट करके लिख लिया, यानी 1 + आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 + आयोटा और साथ 1 + आयोटा, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, जो कि +1 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास 2 आयोटा बचेगा, और नीचे हमारे पास -2 माइनस आयोटा बचेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2, रैशनलाइज कर लेंगे तो माइनस को कॉमन ले लियो ऊपर, तो ये -2 आयोटा डिवाइड बाई नीचे अब क्या बचा, 2 + आयोटा बचा। इसको अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो 2 - आयोटा अपॉन में 2 - आयोटा आ गया, ऐसे ही है। अब यहाँ पे फर्दर अगर ऊपर हम देखें तो ऊपर की दुनिया में क्या बनेगा, -4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, नीचे बचेगा 4 - 2 आयोटा, फिर +2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही है। तो ये किसके इक्वल आ गया, -4, और आगे आयोटा, यहाँ पे ये हमारे पास -4 आयोटा बनेगा ना, आयोटा स्क्वायर नहीं है, -4 आयोटा और +2 × -1 आ गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये +2 -2 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बचा 4 माइनस इंटू -1। तो ये हमारे पास टोटल क्या बन गया, -4 आयोटा -2, और डिवाइडेड बाई हमारे पास 4 + 1 बचा। तो ऊपर हमारे पास क्या बना, ऊपर हमारे पास 4 आयोटा-2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास बनेगा, अगर दोनों पे बारी बारी डिवाइड करें दैट विल बी माइनस, ये हमारे पास से 2/5 और -4/5 आयोटा बन गया। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू बनी, एक -2/5 और -4/5 आयोटा बनी। तो इसके अंदर से इमेजिनरी पार्ट पूछा हुआ था, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट -4/5 होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्लियर है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंस स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x नेचुरल लॉग ऑफ 10x। अब यहाँ पे देखिए 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस चीज़ को देखो तो हमारे पास जो ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है 10x और आगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारे पास नीचे वाले फंक्शन का आगे इधर डेरिवेटिव पड़ा है, तो नीचे वाले फंक्शन का आप लोगों ने नेचुरल लॉग ले लेना है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, सीक यहाँ पे सबसे पहले मैं 10x को लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, 10x को। तो ये हमारे पास से क्या बनेगा, 1/10x, 1/10x मल्टीप्लाई बाई सीकेंड स्क्वायर एक्स, और साथ में मल्टीप्लाई बाई 1/नेचुरल लॉग ऑफ 10x। तो यहाँ पे चेक करोगे तो इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव 10x का पड़ा हुआ है, तो इस नीचे वाले फंक्शन का ऊपर अगर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये देखो नेचुरल लॉग ऑफ 10x का 1/10x, ये देखो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 10x का डेरिवेटिव एक दफ़ा 1/10x और एक दफ़ा नेचुरल लॉग के बगैर 10x का सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इस फंक्शन का ये आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ना, तो इस नीचे वाले फंक्शन का फर्दर आप लोगों ने क्या ले लेना, नेचुरल लॉग ले लेना। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 10x हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। ये नहीं देखो ना, अगर लिखा होता था 1/x इंटीग्रेशन, तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग, अब इस के साथ अगर ऑलरेडी नेचुरल लॉग लगा होता तो फिर एक और भी नेचुरल लॉग आ जाना था, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 10x प्लस सी, क्लियर है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ कि आयोटा की पावर हमें दे दी गई है, और हमसे पूछा गया है कि यहाँ से अगर आप लोग देखो तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि अयोटा की पावर -1 के इक्वल आ रही है। तो आपने अयोटा यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, याद रख लो दैट विल बी इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमारे पास अयोटा आपको पता है इसके इक्वल है, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो यहाँ पे इसको स्प्लिट करके लिख सकते हो। उसके व्हाट इज द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, इन दोनों को इन द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो वो पॉइंट को आप लोगों ने निकालना है, तो वो पॉइंट हमारे पास कितना होगा, तो वो पॉइंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी
6161 होगी। अब देखो, अभी आप लोगों के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आप लोगों के कुछ घंटों तक आ रहा है, तो आप इन तमाम क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे देख सकते हो। ये आप लोगों के पास पेपर के अंदर है, ये रिपीटेड है, अभी भी आप लोगों के आने के चांसेस हैं। जैसे इफ ए एंड बी आर मेट ऑफ सम ऑर्डर, यहाँ पे लिखा है इट इज़ पॉसिबल। ये हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये कब हमारे पास कंडीशन पॉसिबल होती है, जब ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए, इसको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, द लाइन्स यहाँ पे आर पैरेलल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अगर ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू ए की कितनी होगी, यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास होगी 3। याद रख लो, ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये इसके इक्वल आएगा, दोनों पैरेलल आएंगे। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सम ऑर्डर, यहाँ पे देन इक्वल्स टू, ये हमारे पास देन 3 ए बी किसके इक्वल आएगा, तो याद रख लो ये हमारे पास इक्वल आएगा ऑलमोस्ट -81 के। किसके इक्वल आएगा, -81 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन विल बी। रूट्स गिवन है, इक्वेशन आप लोगों से पूछी जा रही है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। इसमें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को भी अच्छे तरीके से कर लेना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग क्या करेंगे, इन तमाम क्वेश्चंस का एक दफ़ा स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, खुद आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दें, ताकि आप लोगों के लिए जो स्टार्ट में मैंने टॉपिक्स बताए हैं, कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, आप लोगों को काफ़ी हद तक हेल्प हो जाए। और फर्दर अब आप लोगों को जो मैंने ऊपर टॉपिक्स मैंशन किए हैं ना, उन टॉपिक्स की अच्छे तरीके से एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। आप लोगों का कुछ घंटों के बाद ही प्यास का टेस्ट शुरू हो जाएगा, और आप लोगों के लिए फिजिक्स की कंप्लीट एंड गेम डिस्कस की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, मैथ की कंप्लीट डिस्कस की है। तो इसमें अब कुछ लास्ट पे क्वेश्चंस हैं, इनका ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व करना आप लोगों ने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लें और इसको सॉल्व करना आप लोगों ने। उसके बाद विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पे इसको भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना, देखते जाना है। उसके बाद हमारे पास ये वाला व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, रिमाइंडर क्या होगा, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले के अंदर से पूछा गया। प्रोडक्ट ऑफ जो होगा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वो हमारे पास किसके इक्वल है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, सेट वाले टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट द लेटर मदर टेकन फोर एट अ टाइम, यानी मदर लेटर वर्ड के अंदर से कितनी अरेंजमेंट बनाई जा सकती हैं। यानी ये क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मदर। उसके बाद है विच बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड ऑन एस इक्वल टू ये। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के ये रिपीट होने के भी चांसेस हैं। इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से नोट कर लेना और इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 29 को नोट कर लें और साथ में ये क्वेश्चन नंबर 30 को कर लें। आई होप आप लोगों ने तमाम क्वेश्चंस को नोट किया होगा। अब एक चीज़ करो, मैंने आप लोगों को 20 तक क्वेश्चंस करवा दिए, ये जो लास्ट 10 क्वेश्चंस है ना, इनकी खुद प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है। इनकी खुद प्रैक्टिस कर लो, अच्छे तरीके से इन चीज़ों को डिस्कस कर लो, और बहुत ज़्यादा दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ऊपर टॉपिक्स बताएं, इन तमाम टॉपिक्स को लाजमी तौर पर पढ़ लो। चैप्टर के स्टार्ट में जितनी थ्योरी होती है, उस चैप्टर की स्टार्टिंग थ्योरी को सारा पढ़ लो। ये वाले टॉपिक्स को अगेन नोट कर लो, प्यास मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन चैप्टर स्टार्टिंग थ्योरी को, कोनिक सेक्शन को, डेरिवेटिव को, एनालिटिकल ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन को, मैट्रिसेस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से अब चेक कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से कितने आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड कॉम्बिनेशन परमुटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सेट एंड फंक्शन है, कम्प्लेक्स रियल नंबर है, वेक्टर एलिमेंट्स वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने इन तमाम टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं लिया भी अगेन स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले इन तमाम टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद आर यू डन विद दिस स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और उसके बाद आप लोग इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन जी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम था, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम था, और इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्यास यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि प्यास यूनिवर्सिटी ने राउंड 1 तब शुरू किया जब नस्ट का एनईटी भी चल रहा था। तो अब ये दोनों बहुत बड़े टेस्ट हैं, नस्ट का टेस्ट भी है साथ में, अब आप लोगों को पता ही है नस्ट का एनईटी चल रहा है, और ये बहुत डेज में चलता रहता है। अब चेक करना कहाँ, ये 8 फरवरी से शुरू हुआ है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 8 से चलता 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 अभी ये ऑलमोस्ट 28 फेब तक जा रहे हैं, यानी क्वेटा वाली साइड पे 27 28 को आ रहा है। अब चेक करो पूरा महीना ही ऑलमोस्ट चले ना, तो एनईटी, तो इस नस्ट के अंदर आप लोगों का ये प्यास का राउंड 1 भी आ गया था। तो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, नस्ट के ऊपर भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी चीज़ें लेके आनी थी। और प्यास यूनिवर्सिटी के ऊपर भी आप लोगों के लिए तमाम की तमाम चीज़ें आप चेक कर सकते हो, अपलोडेड हैं। लाजमी तौर पर फिजिक्स की भी एंड गेम को पूरा सुनना आप लोगों ने, लाजमी तौर पर इंग्लिश की एंड गेम को भी लाजमी तौर पर आप लोगों ने पूरा सुनना है। आप लोगों ने लाजमी तौर पे केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है और ज़रा हेक्टिक होती है केमिस्ट्री प्यास के अंदर जो आती है, उसका भी पूरा आप लोगों ने एंड गेम को सुनना है। उसके बाद आप लोगों ने बेसिक मैथ का जो आप लोगों के लिए एंड गेम लेके आए हैं, उस बेसिक मैथ को भी आप लोगों ने पूरे का पूरा सुना है। उसके बाद आप लोगों ने ये मैथ जो एडवांस मैथ है जो मैंने आप लोगों को अभी करवाई है, इस एडवांस मैथ को भी आई होप आप लोगों ने पूरा सुना होगा, नहीं सुना तो एंड पे अगर देख रहे हो तो लाजमी तौर पर इनको भी पूरा सुनो। और उसके बाद ये तो आप लोगों के पास तमाम की तमाम चीज़ें आ गई ना, 5 आप लोगों के पास एंड गेम्स आ गई। उसके बाद एक वीडियो आप
आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर दिखेगी, वो टॉपिक्स भी जाके सुन लो। अगर टाइम इतना ज़्यादा शॉर्ट है, इतना ज़्यादा शॉर्ट है कि सिर्फ टॉपिक्स को देखना चाहते हो कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज आएंगे, तो उन टॉपिक्स को तो जाके देख लो ना, उनकी चैप्टर की स्टार्टिंग थ्योरी पढ़ लो। लेकिन चैप्टर की थ्योरी पढ़ने पे इतना टाइम लगेगा, बेहतर है वन शॉट सुन लो, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक वीडियो आप लोगों को लास्ट आवर स्टडी प्लान की मिली होगी। तो लास्ट आवर स्टडी प्लान, ठीक है। तो इस लास्ट आवर स्टडी प्लान को भी आप लोग लाजमी तौर पे सुनो, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाई हुई हैं। लास्ट पे बहुत ज़्यादा दुआएं आप सबके लिए, बहुत ज़्यादा दुआएं आप सबके लिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आएंगे, ऐसे ही आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट को क्लियर करवाने में। तो लाजमी तौर पे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इतना कंटेंट लेके आए तो अब एक सब्सक्राइब बनता है यहाँ पे। आप लोग वीडियो को पॉज करके लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इसमें अब आप लोगों के लिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ का कंटेंट इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन लेके आने की कोशिश करते रहेंगे। जहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे आप लोगों को पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशंस करवाई जाएगी, दैट इज़ पास एजुकेशन सिस्टम। तो लाजमी तौर पे हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप चैनल को जाके लाजमी फॉलो करें, आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कि इसको फॉलो कर लें, ठीक है। जैसे आप बाकी चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं ना, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग लाजमी तौर पे इसको शेयर करें, ताकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकें, मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचे। क्योंकि अब देखें ना, जहाँ पे इतनी ज़्यादा चैनल्स हो गए हैं ना, वहाँ पे अब रेलिवेंट और सबसे ऑथेंटिक चीज़ें कौन करवा रहा है, ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ पास एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले एक तो चीज़ें आपके लिए लेके आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ें लेके आता है। तो लाजमी तौर पर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने राउंड 2 और राउंड 3 एक अच्छे, आप लोगों ने बच्चों की तरह देना है, अच्छे बच्चे बन के आप लोगों ने देना है। अभी तो आप लोगों ने एम ए अप्लाई कर दिया होगा या पेरेंट्स के कहने पे अप्लाई कर दिया होगा। तो जिन बच्चों के पेरेंट्स वगैरह इधर प्यास यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड होंगे या इसी तरह करके, तो उन्हें बोला होगा प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड दे लो, तो भाई अभी राउंड 2 3 को तगड़ा तैयार करो, अच्छे तरीके से दो, ठीक है। उसके लिए हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने अपने मार्क्स की डिटेल्स को भेजना है, अपने एमसीक्यूज को भेजना है, फिर उन पे एक वीडियो बना देंगे, वीडियो सोल्यूशन बना देंगे, ताकि आप लोगों के राउंड 2 3 में भी आपको हेल्प हो जाएगी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प हो जाएगी। तो तैमूर हसन को दें इजाज़त, तैमूर हसन को दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।